गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग बुलेटिन में मैं राकेश रेजा आपका स्वागत करता हूं और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां हम इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो कल मार्केट बंद था और कल और 2 दिन के बाद हम लोग आज खुल रहे हैं। तो डाउ जोन्स के हम लोग 2 दिन के मूव को अगर चेक करते हैं तो कल डाउ ने फिर से एक बड़ी गिरावट दिखाई 360 पॉइंट की और उसके एक दिन पहले मार्केट एकदम साइडवेज था। तो मार्केट में जो अमेरिकन मार्केट में गिरावट है वो जारी है, लेकिन फिर भी एक रेंज के अंदर है। आप देख सकते हो, है ना, काफी दिन से इस रेंज के अंदर ही हम लोग घूम रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स में एक्चुअली एक निगेटिव जोन, निगेटिव सेंटिमेंट, निगेटिव यहाँ क्रिएट हुआ है। और नैस्डैक को भी अगर हम लोग देखें तो नैस्डैक में एक्चुअली गिरावट ज़्यादा बड़ी है, फिर भी कुछ दिनों से फिर भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइडवेज थोड़ा सा अटका हुआ है। तो अब यहाँ से आगे की जर्नी कैसे होनी चाहिए वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि एक लोगों के बीच में डर है कि अमेरिका के जो फेड पॉलिसी आएगी अब उसमें क्या होगा, और एक साशंक, एक जो भावना है कि पता नहीं रेट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कैसी पॉलिसी की कमेंट्री आएगी, क्या इनमें सोचा जा रहा है। तो अदरवाइज जो मार्केट की स्टेटस है वहाँ कोई भी बुरी खबर नहीं है। वहाँ अभी भी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं और कोई खास इकोनॉमी में बुरा मतलब बुराई ऐसी कुछ नहीं हो रही। तो डिलेमा है और कुछ दिन चलेगा ये, और इसी वजह से मार्केट में एक करेक्शन हो रही है काफ़ी दिनों के एक अपट्रेंड के बाद। दूसरी बात भी है कि चाइना का जो डेटा है वो काफ़ी निगेटिव आ रहा है, वहाँ ग्रोथ के बड़े इश्यूज हैं। और डेफिनेटली चाइना जितना अमेरिकन मार्केट वर्ल्ड मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है उतना ही चाइना का मार्केट भी हम लोग को देखते हैं कि जिसके वजह से इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में फ़र्क आता है और वहाँ हमको एक गिरावट दिख रही है। वहाँ ग्रोथ के कंसर्न्स हैं और ये भी एक वजह है कि अमेरिकन मार्केट्स में भी और ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट हमको दिख रही है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि देखिए आज भी जो हांगकांग का मार्केट है वो 250 पॉइंट नीचे है करीब करीब। चाइनीज़ मार्केट भी काफ़ी नीचे है, 19 पॉइंट, मतलब यहाँ बेसिकली 3000 के सामने 19 पॉइंट भी गिरना एक बड़ी बात है। ठीक है, तो गिरावट है और अ, इसी का असर हम लोग के निफ्टी के देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 84 पॉइंट नीचे चल रहा है। ओके, तो गिफ्ट निफ्टी में भी एक गिरावट है और अब हम लोग देखते हैं कि इसका असर अब आज के हमारे मार्केट के ओपनिंग पे और फिर पूरे मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ बंद हुए थे 19,413 के ऊपर, और अब जो है यहाँ से जो आज हम लोग और 80 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं, तो करीब करीब 345 या इसके नीचे ही हम लोग खुलेंगे। ये जो लेवल है इसके नीचे हम लोग खुलेंगे और फिर इस रेंज में हम लोग ट्रेड करेंगे। वो रेंज होगी 250 और 19,250, 19,250 और 19,345। इस बीच में हम लोग ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अगर 19,253 टूट भी गया तो बहुत ज़्यादा और नीचे नहीं जाएगा, फिर 19,200 के आसपास आके ये यहाँ रुकेगा और यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देगा। यह रिवर्सल यहाँ वापस 253 और 345 तक हो सकता है, और अच्छी रिकवरी आई तो ये मैक्सिमम 19,400 तक जा सकती है। तो आज का जो मार्केट है वो इसी रेंज में घूमने की पूरी संभावना है, नीचे की लेवल में, और इसीलिए ये 400 का बाउंड्री था। अब इसकी बाउंड्रीज की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग निफ्टी का डेटा देखते हैं, ओके, तो निफ्टी का जो ऑप्शन डेटा है वो हम अगर देखते हैं तो हमको यहाँ ये दिखेगा कि 400 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि आज टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा वहाँ ये जो लोग हैं वो वहाँ देखेंगे कि एक वापस से गिरावट आएगी, उसके यहाँ से लोग भागेंगे जो सपोर्ट पे खड़े हैं। तो एक जो ट्रेंड है वो वापस निगेटिव बनेगा और वहाँ उसके बाद में जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 300 का।
है ना। तो 300 का सपोर्ट इसको सस्टेन कर सकता है, और ये 300 इसलिए मैंने बोला 300, लेकिन 300 का सपोर्ट है, 300 का सपोर्ट भी टूट सकता है, फिर 250 तक भी आ सकता है। 300 का एक सपोर्ट है, डेफिनेटली यहाँ एक सपोर्ट हम लोग मार्क कर सकते हैं, और ये भी एक लेवल है जहाँ लेकिन चूंकि आज गिरावट का दौर जारी रहेगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये 300 सस्टेन हो पाएगा, थोड़ा और भी गिर सकता है। क्या होता है कि जहाँ एक्चुअली ऑप्शन डेटा का सपोर्ट दिखता है, वहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे या ऊपर से चलता है। ओके, तो इसलिए मैंने जो नेक्स्ट लेवल मार्क किया वो है 253 का, जो कि लॉजिकल हमारा बेसिकली 259 का जो टेक्निकली सपोर्ट दिखा रहा है। ये है, अगर यहाँ अगर ब्रेक होता है तो और 50 पॉइंट तक और नीचे जा सकता है, फिर 200 का जो सपोर्ट आएगा, और वहाँ से फिर वापस एक रिकवरी आ सकती है। तो ऊपर के चांस बहुत कम है, लेकिन हम कुछ भी मान कर नहीं चल सकते। अगर 19400 ब्रेक होके प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू करती है, तो पहला टारगेट होगा 19467, 19467 से 488, ये जो लेवल, ये जो जोन रहेगा वो मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन होगा, यहाँ को ट्रेड नहीं करना है। फिर यहाँ देखना है क्या होगा। अगर 488 ब्रेक होता है ऊपर की ओर, तो फिर वहाँ वापस बाय कर सकते हैं, और 557 के नेक्स्ट लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। बैंक निफ्टी में आपको बेसिकली 4400, ये हमारा बेसिकली आज बाउंड्री होगी, और 44,000 ये हमारी आज की बाउंड्री होगी। और 44,000 चूंकि हमको पता है जब हम लोग नीचे ही खुलेंगे, तो हम लोग यहाँ कहीं खुलेंगे, हो सकता है 900 के आसपास हम लोग यहाँ कहीं खुलेंगे, और फिर यहाँ से और नीचे जाने की पूरी संभावना है। तो 43,760 इस लेवल तक हम लोग नीचे गिर सकते हैं। वहाँ से अगर ब्रेक होके और नीचे जाते हैं, तो 43,500 का एक और लेवल हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, और फिर ऊपर हमको वापस से कल के लेवल पे बंद होते हुए मार्केट दिख सकते हैं। अगर इन केस 44,000 के ऊपर ट्रेड करना हम लोग शुरू कर देते हैं, वहाँ आप बाय कर सकते हैं। फिर टारगेट्स आपका 44,200 होगा। इसके ऊपर और निकलने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर 44,400 के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना कम है। नीचे अगर आप 43,500 के आसपास आपको मिलता है, तो वहाँ बाय कीजिए, वहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, जो आपको 43,700 या 44,000 तक के वापस आते हुए दिख सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग जो भी चर्चा करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ, वो एजुकेशनल पर्पस से होती है। यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशन है कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, ये आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी पे करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे करें। आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, यही कामना करता हूँ, और फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।